হৃদয় কমল মধ্যে নির্বিশেষম নিরীহম হরিহর বিধিবিদাম যোগবিধ্যানগমম জনন মনন বিধি ভংসি সচ্চিদ স্বরূপম সকল ভুবন বীজং ব্রহ্ম চৈতন্য মিরে ও जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में अब सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय है ब्रह्म साधन पद्धति। ब्रह्म क्या है, ये अनुष्ठान कैसे होता है, आज मैं अपने वीडियो में आप लोग को ही बताने जा रहा हूँ। जो वीडियो के शुरू में जो ध्यान पाठ किया, ये निराकार ब्रह्म का ध्यान है। ब्रह्म ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म क्या है। जैसे माँ काली का मूर्ति आप लोग देखते हैं, माँ काली ब्रह्म का एक साकार रूप है। माँ काली के नीचे जो शबरूप शिव है वो है निराकार ब्रह्म। जब माँ अपना कर्म करते हैं तो साकार रूप में ही करते हैं, साकार रूप से ही कर्म किया जाता है, निराकार से कर्म नहीं किया जाता है। इसलिए देवता अपने इच्छा से साकार एवं निराकार रूप धारण करते हैं। हर साधक को अपने जीवन में तीन भाव से गुजरना पड़ता है। एक है दिव्याचार, उसके बाद है वीराचार, उसके बाद है पश्चाचार। ये तीनों भाव से हर साधक को, उच्च कोटि हो या शुरू हो, साधक जीवन शुरू किया है, हर साधक को इस तीन भाव से गुजरना पड़ता है। तो मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को थोड़ा बहुत इस साधन पद्धति के बारे में, छोटा सा साधन पद्धति के बारे में, अनुष्ठान के बारे में, कैसे होता है, इस साधन करने से क्या फल लाभ होता है, मैं छोटा सा आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर आज का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं अनुष्ठान को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो कंटेंट है अगर आप लोगों को पसंद आए तो आगे इस पार्ट को मैं और 2-3 हिस्से में बांटकर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि ये जो एक ब्रह्म साधन पद्धति है बहुत ही बड़ा अनुष्ठान है। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। आगम में पिता माता को क्या बोल रहे हैं, महादेव पिता यानी कि महादेव, देवादिदेव महादेव पार्वती को क्या उपदेश कर रहे हैं, ये ब्रह्म साधन के बारे में क्या बता रहे हैं, ब्रह्म मंत्र के महिमा के बारे में। बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको समझना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के जिज्ञासा हेतु इस साधन पद्धति के बारे में छोटा सा एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। ये जो साधन पद्धति है, शास्त्र में बोला गया है, कुलाचार अनुष्ठान श्रेष्ठ अनुष्ठान है। कुलाचार से बेहतरीन कोई अनुष्ठान नहीं है, कुलाचार से कोई बर के कोई आचार नहीं है। तो कुलाचार, कोई ब्राह्मण अगर ब्राह्मण होते हुए कुलाचार धर्म का अगर अवलंबन नहीं करता है तो ब्राह्मण नीच गति को प्राप्त कर जाता है। स्वयं महादेव ने आगम में ये बोला। ये ब्रह्म मंत्र अगर आप लोग प्राप्त करते हैं सदगुरु से तो आप लोगों को कोई दूसरे और मंत्र का जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र का कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई काला काल नहीं है, कोई शुद्धिकरण करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग तंत्रों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत तंत्रों की किताब पढ़ते हैं, तो उन लोगों को पता होगा मंत्र का शुद्धिकरण होता है। मंत्र का शुद्धिकरण, इस मंत्र में कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक का जरूरत नहीं, कोई दिशा का जरूरत नहीं। कभी भी ब्रह्म साधक मंत्र सुनने के साथ साथ ही ब्रह्म साजुज्यो यानी कि ब्रह्म के जैसा वो व्यक्ति हो जाता है। ब्रह्म मंत्र कान में जब गुरु देता है तभी वो उस व्यक्ति का शरीर ब्रह्ममय हो जाता है। शास्त्र में ही बोला गया है। कोई जो भी मैं बोल रहा हूं, कोई मेरे बना हुआ, कोई भी एक शब्द मेरे बना हुआ नहीं है। सभी शब्द देवादिदेव महादेव का है। मेरे से जो भी शब्द छूट, बहुत सारा शब्द मेरे से छूट जाएगा, ये भी मुझे पता है। मैं पहले बोला ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोगों को इसके बारे में अगर जानना है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोगों का जिज्ञासा हेतु, आप लोगों का मन का अगर मन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो मैं जरूर इसको आगे आप लोगों को और भी बताऊंगा। तो ये शास्त्र में बोला गया है,
अगर हवन करने का कोई जरूरत नहीं है, दान करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पूर्ण कर्म करने का भी जरूरत नहीं है, पिंडदान पितृलोक के लिए भी करने का जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति ब्रह्म मंत्र को ग्रहण कर लेता है, पितृपुरुष मातृपुरुष आनंदित हो जाता है, उल्लास करने लग जाता है, मेरे कुल में एक ब्रह्म मंत्र श्रवणकारी, ब्रह्म मंत्र जापकारी पैदा हो गया है, उसके वजह से मेरा कुल पवित्र हो गया है, मैं हम लोग धन्य हो गए। जो पीढ़ी है, जो चले गए जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी पूरा पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। शास्त्र में बोला गया है ब्रह्म मंत्र जो व्यक्ति एक बार ग्रहण कर लेता है, उसका पीढ़ी पीछे का जो पीढ़ी छोड़ गया है, ठीक है, मातृकुल पितृकुल सब उद्धार हो जाता है। इतना शक्तिशाली ये ब्रह्म मंत्र है। इस ब्रह्म मंत्र का पुरस्चरण अनुष्ठान मात्र 6000 जाप में संपन्न होता है। आप लोग अगर सदगुरु से इस ब्रह्म मंत्र को, निराकार ब्रह्म होता है, साकार भी ब्रह्म होता है, मैं आप लोगों को जो ध्यान पाठ करके बताया ये निराकार ब्रह्म मंत्र है, निराकार ब्रह्म मंत्र है। तंत्र में ये ब्रह्म मंत्र का भी उल्लेख है। ये जो मैं मंत्र बताया ये तंत्र में उल्लेख है। कोई भी अनुष्ठान में अंत में ब्रह्म पूजा अनिवार्य है हम लोगों के लिए। जो तांत्रिक विधि से अनुष्ठान करता है हम लोगों के लिए अनिवार्य है। शास्त्र में ये भी बोला कि एक मंत्र के श्लोक के जरिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मार्पण ब्रह्म होबि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी कि सब कुछ ब्रह्म है। जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म होबि, हबी भी ये भी ब्रह्म है, जो डाल रहा वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, जिसको दे रहा वो भी ब्रह्म है, संपूर्ण चीज ही ब्रह्ममय, पूरा जगत ही ब्रह्ममय है। ब्रह्म साधक तो ब्रह्ममय है, उसके आजू बाजू जो भी है उसको भी ब्रह्ममय साधक देखता है, यानी कि मैं भी ब्रह्म हूं और सामने वाला भी ब्रह्म है। इसीलिए बोला है, शास्त्र में बोला है एकमेव द्वितीयम तत्प्रज्ञानं ब्रह्म शिवहम सोहम। ये जो शब्द है ये वेदांत का शब्द है, ये वेद का शब्द है। शिवहम सोहम बोलने से शिवहम सोहम नहीं हो जाता है, सोचना पड़ता है। जिसका जैसा भाव उसको ऐसा ही लाभ मिलेगा। शास्त्र में यह भी बोला गया है ये भूत प्रेत पिशाच बेताल यक्षिनी भूतिनी पिशाचिनी नागिनी सब साधन करने से कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्म साधक के करतलगत यानी कि हाथ के मुट्ठी के अंदर रहता है ये सभी। जैसे हस्ती को देखकर सिंहगण पलायन कर जाता है, शेर जैसे हस्ती को देखकर, हाथी को देखकर शेर जब भाग जाता है, ऐसे ब्रह्म मंत्र के साधक को देखकर कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी दूर दूर से पलायन कर जाता है, सिर्फ ब्रह्म मंत्र के साधक के तेज से देखकर। ब्रह्म मंत्र साधक के तेज ही अपने ललाट पे दिखेगा। ब्रह्म साधक के तेज कैसा है, ब्रह्म साधक इसको बोला जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला ब्रह्म का एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, ब्रह्म का एक बहुत ही सुंदर कवच है, बहुत ही सुंदर ये ब्रह्म मंत्र साधना है। मैं कई बार आप लोगों को ये भी बता चुका हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप लोगों से एक बार फोन लगाकर कोई बात कर लिया तो मीडिया अपने आप लोगों के पास खींचा चला आएगा। वैसे ही अगर ब्रह्म या मातेश्वरी या आराध्य देव, जिसको भी आप मानते हैं, आराध्य देव या देवी आपसे प्रेम करने लग गए, आपके साथ संपर्क उनका जुड़ गया, मातेश्वरी के साथ आपका संपर्क जुड़ गया, तो ये तो मातेश्वरी का अनुचर वर्ग है। जो साधन आप लोग इच्छा करते हैं एक छोटा सा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, भूतिनी का साधन करो, पिशाच का साधन करो, ये तो मातेश्वरी का अनुचर वर्ग है। हर समय मातेश्वरी के साथ घूमता रहता है, दास के स्वरूप, मां का आज्ञा पालन करने के लिए। अगर मूल देवता ही अगर आपके कंट्रोल में आ जाए, मूल देवता ही अगर आपसे प्रेम करने लग गए, ऐसा अगर रिलेशन आप लोग अगर तैयार करते देवता के साथ, तो आप लोगों को और कुछ भी जरूरत नहीं है। आप लोगों का धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ इसी मंत्रों के द्वारा संभव होगा। कई मंत्रों, हजारों मंत्र जाप करने से किसी को कभी भी कोई युग में सफलता नहीं मिला। कोई भी संत हो, महापुरुष हो, आप लोग देखेंगे, जीवनी पढ़िए, एक विशेष महाविद्या का अनुष्ठान करते हुए अपना जीवन को अतिबाहित कर दिए। 10 महाविद्या को लेकर वो कभी नहीं खेले, कभी नहीं हिले, ना भूतिनी, ना नाकिनी, ना पिशाचिनी। ये सब साधन अनुष्ठान वो लोग बताए हैं, लेकिन खुद कभी ये साधन अनुष्ठान कभी नहीं किए। इसीलिए मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूं,
मूल महाविद्या को पकड़ने की कोशिश कीजिए, गुरु के पास जाइए, मंत्र अनुष्ठान, गुरु जी से दीक्षा लेकर कान में मंत्र सुनिए, उसके बाद ही आगे अपने तांत्रिक जीवन हो या आपका जो भी जीवन है उस जीवन में आगे बढ़िए। अगर तांत्रिक आप लोगों को बढ़ना है तो तंत्रो दीक्षा लेकर आगे बढ़िए। अगर साधारण जीवन यापन आप लोग करना चाहते हैं तब भी ये ब्रह्म मंत्र से आप लोग अनुष्ठान कर सकते हैं। उपकार होगा, आप लोगों को कोई अपकार नहीं होगा या कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। ये ब्रह्म मंत्र इतना सुंदर है, इसीलिए ब्रह्म मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। शास्त्र में यह भी बोला गया है, ब्रह्म मंत्र का एक बार श्रवण से, एक बार पाठ से आप लोगों का आजू बाजू, आप लोगों का जो भी क्षेत्र है, जहाँ पे आपका निवास स्थान है, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, वातावरण शुद्धि हो जाता है। ब्रह्म मंत्र से इतना कुछ संभव है, तो आप सोच सकते हैं ये मंत्र का कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल मंत्र है। शास्त्र में ब्रह्म को प्रणाम किया गया, ब्रह्म यानी कि देवादिदेव महादेव। जब वो साकार में रहते हैं तो उनका कोई रूप हो जाता है, माँ कालिका का हो, माँ दुर्गा का हो, माँ बगलामुखी का हो या नारायण का रूप ही मान ली। जब साकार में हो, कर्म कर रहे हैं कोई, तब उनका कोई रूप होगा। जब वो कर्म नहीं करेंगे तब निराकार ब्रह्म होगा। उनका प्रणाम मंत्र है नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुपाय नमो नमः। ये है ब्रह्म का प्रणाम मंत्र। मैं जैसे ओंकार को उठाया, आप लोग ओंकार को उठाने का कोशिश मत कीजिए। ओंकार को उठाना इतना समय सहज नहीं है। ओंकार को उठाने के लिए एक विशेष पद्धति है। ओम उच्चारण करना महिला लोगों के लिए सही नहीं है, इससे महिला लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी महिला ओम को उठाने का कोशिश मत करे। ऐसे ओम का एक फोटो रखकर पूजे, लेकिन ओम को जैसे मैं उठाया ओंकार का ध्वनि को, ऐसे उठाने का कोशिश ना पुरुष करे ना महिला करे। ओंकार को उठाने का एक विशेष टेक्निक अपने गुरु जी से सीख कर पुरुष ये ओंकार को ध्वनि को उठा सकते हैं। ये ब्रह्म मंत्र स्त्री पुरुष कोई भी निर्विशेष में ये ब्रह्म मंत्र को पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। बच्चे भी ब्रह्म मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। मात्र 6000 जाप में ब्रह्म मंत्र का पुरस्करण हो जाता है। आप लोग सोच सकते हैं कितना सहज मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है। आप लोग को इच्छा अगर है इस विषय में आगे जानना तो जरूर नीचे कमेंट करके एक बार बताइए। मैं आगे जरूर इस विषय में आप लोगों को और भी बताऊंगा। आज का कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।